हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं बच्चे आप सब बहुत अच्छे हैं। एक बार आप सब बताएंगे ज़रूर आप सब कैसे हैं। ठीक है, और जैसे ही क्लास से आप लोग जुड़ जाएंगे तो एक बार थम्स अप कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि सभी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है ना, कुछ बच्चे बाद में जुड़ पाते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को हम लोग शुरू करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और अध्याय का नाम है आपका विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। और बच्चे, जब तक हम ये वोकेब वाली क्लास कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था 5-6 क्लास हैं। तो 5-6 क्लास में मतलब शब्दावली, वोकेब इंग्लिश का हो या हिंदी का, तो हमें इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी हम वोकेब को अच्छे से कर सकते हैं। इन 5-6 चैप्टर्स के बाद फिर आपके ग्रामर के बाकी चैप्टर्स आ जाएंगे। ऐसा क्यों किया जी, वोकेब बीच में क्यों लेकर के आए? क्योंकि फिर जो आपका लेखपाल वाले बच्चे हैं उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। फिर आपका बचेगा यूपी कांस्टेबल। तो बड़ा मजा आएगा, हम लोग जब ग्रामर पढ़ रहे होंगे बहुत शानदार मजा आने वाला है। तो इतने आप लोग इस वोकेब को भी काफी अच्छे से समझ रहे होंगे, ये मेरी कोशिश है। ठीक है। विजय, अभय, रमेश, गोविंद, आयुष, आशुतोष, बहुत स्वागत है बच्चे सभी लोगों का। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास है हमारी विलोम शब्द। तो मैं विलोम शब्द के बारे में पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा, तो आप देखना ध्यान से। जैसे कि देखो, बहुत आसान शब्द मैं आपके सामने नहीं लेकर के आऊंगा। एक बार बता देना, ये ऊंचा का नीचा होता है क्या? ऐसे शब्द कराने की जरूरत है कि ऊंचा का नीचा होता है? मेरे हिसाब से कराने की जरूरत नहीं है कि भाई काला का सफेद होता है। तो हम दो चरणों में इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे अपनी को। जैसे एक बार तो थोड़ा आसान स्तर, जैसे मेरी नज़र में ये स्तर आसान स्तर होगा आज की क्लास का। ठीक है। इसके बाद में फिर चलेंगे उन शब्दों की तरफ जो मेरे फेवरेट शब्द हैं, जो मेरे खुद के तरासे हुए शब्द हैं, जो मैंने इस अध्ययन के बाद निकाले हैं कि किन किन परीक्षाओं में, एक आरओ स्तर तक की परीक्षा में कैसे विलोम शब्द पूछे गए हैं, क्या स्तर हो सकता है, वो सभी आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है। तो बहुत आसान की भैया जिनकी जरूरत नहीं है उनको डिस्कस नहीं करेंगे, उनको मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, सुनते रहेंगे आप। ठीक है। तो विलोम का क्या मतलब होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं आपसे कह दूं काला का क्या हो जाएगा, काले का उल्टा आप लोग कहेंगे जी सफेद हो जाएगा भैया जी। तो ये क्या है? ये अपोजिट वर्ड है। तो काले का सफेद क्या है? विलोम हो गया। काले का सफेद क्या हो गया? विलोम हो गया। तो इनमें काले का विलोम है सफेद। क्या बोल रहा हूं मैं, समझना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। काला का विलोम, काला का विलोम सफेद है। ठीक है जी। तो फिर यानी कि विलोम तो एक ही हुआ। तो फिर ये काला क्या है? काला का विलोम सफेद है, तो विलोम तो कौन है? विलोम है सफेद। तो ये काला क्या है? इसको बोलते अनुलोम। ठीक है। जब दो शब्द होते हैं उनमें एक विलोम होता है, दूसरा क्या होता है? अनुलोम। तो क्या विलोम सफेद का अनुलोम है काला? नहीं, ये भी विलोम है। तो समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, ये बात याद रख लेना। एक शब्द तो होता है अनुलोम, एक विलोम होता है। जैसे अक्षत है, अगम है, अर्पण है, अर्वाचीन है, सबको जानते रहेंगे शब्दों का क्या अर्थ है। हमारी शब्दावली मजबूत होती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रश्न आएगा आपका अक्षत। अक्षत का क्या कर देंगे हम लोग? अक्षत का हम कर देंगे विक्षत। क्या हो जाएगा? विक्षत कर देंगे। अक्षत का विक्षत हो जाएगा। और अक्षत का अर्थ क्या होता है जी? अक्षत का अर्थ होता है भैया बिना टूटा। ये बच्चे अर्थ भी आपको साइड में लिख लेने हैं कहीं, आपको पता होना चाहिए कि एक शब्द की मीनिंग बिना टूटा। बिना टूटे का मतलब होता है समूचा, संपूर्ण है। जैसे शीशा है पूरा, ये एक शीशा है। ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, ये शीशा ऐसे हो जाए, तो ये थोड़ा सा किनारा इसका टूटा हुआ है। तो जो पूरा होता है अक्षत, पूरा है, टूटा नहीं है, ना टूटा। ए का मतलब क्या? ना टूटा हुआ नहीं है। विक्षत का मतलब क्या है? शीशा यहां से तोड़ दिया, थोड़ा सा चटक गया शीशा, ऐसे समझ लो। तो विक्षत का मतलब होता है टूटा हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? अक्षत जो टूटा हुआ नहीं होता। और देखो, अभी बच्चे मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया, अभिषेक कुमार यादव की कमेंट आती है, सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सही बात है क्या? बोलो अभिषेक, आप खुद से बोलो, ये क्या सही बात है? क्या पहले से ही ये माइंड सेट करके आए कि क्लास में मुझे ये जाकर के टेपना है? और बेटा एक बात बताऊं, अगर हिंदी
तुम्हारी समझ में नहीं आई जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ लेना, नहीं समझ में। इस बात का भी वादा करता हूं, ये शायद एक गर्वित घमंड की बात हो सकती है, लेकिन मैं आपसे दावा कर सकता हूं। बताओ, अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं हुआ, उसने पहले ही कह रहा है वो इतनी देर से कह रहा समझ में नहीं आ रही। तो भैया नहीं आएगी समझ में, पढ़ाई छोड़ो और कहीं 8,000 की बेलदारी देखो या ड्यूटी देखो, उसको करो, क्योंकि अध्ययन हर किसी के बस की नहीं होता। आ जाओ भी बच्चों, क्या बोलोगे? अक्षत का विक्षत अगम, एगम, जहां जाया नहीं जा सकता। एगम यानी ए का मतलब मैंने बुलाया ना, जहां जाया नहीं जा सकता। अगम का मतलब क्या होता है? कठिन होता है जहां जाना। सुगम, सु मतलब अच्छा, जहां आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है, जहां आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है भैया जी, मेरे साथ बोलते रहेंगे। ए का मतलब क्या होता है हिंदी में? ना। हर जगह नहीं, कभी पता चले कहीं ए लगा हुआ उसको ना समझ लो। क्या बोलेंगे? गम, अगम, ना जाया जा सके, सुगम, आराम से जा सके। अर्पण का होता है आपका ग्रहण। और बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी आंसर करो, चाहे सही करो या गलत करो, अपने अपने आंसर लिखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ठीक है, अर्पण आप कैसे कहते हैं? माता जी ने जल अर्पण किया, जल अर्पित किया। अर्पण मतलब जल दे दिया, किसको दे दिया? जल सूर्य को। तो अर्पण का मतलब होता है देना। क्या बोलेंगे? देना। और अर्पण का मतलब देना, तो ग्रहण मतलब लेना। जल अर्पण करना, कहते हैं ना अर्पित कर दिया। और इसका क्या होगा? ग्रहण। ग्रहण का मतलब भैया ग्रहण कर लेना, अपनी साइड को कर लेना। किसी ने 10 रुपए दिए, ग्रहण कर लिए, जेब में रख लिए। चलो, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन होता है किसको बोलते हैं अर्वाचीन? आधुनिक को, मॉडर्न को बोलते हैं। मॉडर्न, आधुनिक को बोलते हैं अर्वाचीन, मॉडर्न को बोलते हैं, है ना। प्राचीन क्या होता है? जैसे प्राचीन इतिहास, एंसिंट। चलो भाई, अनुज, देखो अनु शब्द को समझो अब। हिंदी में अनु का क्या मतलब होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। अभी लिखना मत इसको, मैं बता रहा हूं। अनु का अर्थ होता है पीछे, और जय का मतलब होता है जन्म। पीछे जिसका जन्म हुआ, आपके छोटे भाई का जन्म आपसे पहले हुआ या बाद में हुआ, तो आप क्या कहोगे? भैया जी उसका तो हमसे बाद में हुआ, तो यानी आपसे पीछे जन्म हुआ है उसका। पहले आपका जन्म हुआ, पीछे छोटे भाई का। तो अनुज जिसका जन्म पीछे हुआ, ठीक है, याद रखना। अनुज का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुज का उल्टा होता अग्रज। अनुज छोटे भाई को कहते हैं, और अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, जिसका जन्म आगे हो गया था। आगे मतलब आपसे पहले हो गया था। चलो, ज्येष्ठ भ्राताश्री, महाभारत में नहीं कहते युधिष्ठिर को, ठीक है, तो वो बड़े हैं, अग्रज हैं। अपराधी, अपराधी क्रिमिनल का क्या होगा? निरपराध होगा, निरपराध। भैया सबसे बड़ी गलती होगी, सुबह भी मैंने आपको सेट में बताया ये शब्द, निरपराधी मत कर देना कभी भी। ऐसे कर देते ना निरपराधी, वो शब्द ही गलत है। निरपराधी हिंदी में कोई शब्द ही नहीं होता, वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही हम अपने शब्दों को मजबूत करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो। अपेक्षा, आपने किसी से अपेक्षा की, आपका दोस्त है, आप उससे कहते भैया मुझे 2,000 रुपए दे दियो, तो आपने क्या बोला? अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अपेक्षा कर रहे हो कि 2,000 दे दो, लेकिन उसने, आपने जब उस पर 2,000 के लिए फोन करा, उसने फोन ही नहीं उठाया आपका। फोन नहीं उठाया तो उसने क्या कर दिया? वो आपकी उपेक्षा कर दी। तो आप तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, कि मुझे कुछ ये देगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया? आपको अनदेखा कर दिया। इसको बोलते हैं अनदेखा करने को उपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाता है? उपेक्षा। एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने पूछा सर जी अर्वाचीन का क्या पुराना नहीं कर सकते? बच्चे देखो, ये तत्सम का शब्द है, तो उत्तर भी तत्सम में ही देंगे। अगर यहां लिखा होता नया, नया, तो नए का पुराना लिखता मैं। समझ रहे हो मेरी बात? जिस भाषा में पूछे उसी भाषा में देना है। तत्सम में पूछे तो उत्तर भी हमेशा तत्सम आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। क्या इसका पुराना हो नहीं सकता किसी भी कीमत? बिल्कुल होता है, लेकिन अर्वाचीन तत्सम का, तो आंसर भी तत्सम है, अर्थ एक ही है। आक्रांत, आक्रांत कौन होता है? जिस पर हमला होता है, लिख लेना, जिस पर अटैक हो, जिस पर हमला हुआ, वो आक्रांत है। ठीक है, और जिस पर हमला हुआ वो आक्रांत। तो क्या बोलोगे? अनाक्रांत, अन, अनाक्रांत।
अनाक्रांत का क्या अर्थ होता है? जिस पर हमला ना हुआ हो, जिस पर हमला ना हुआ हो। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुड़िया, हैप्पी बर्थडे। नूतन, नूतन का होगा बच्चे पुरातन। सर जी अनुज का ज्येष्ठ नहीं होगा क्या? अनुज का, अनुज का भैया अग्रज होगा, ज्येष्ठ होगा कनिष्ठ का। अष्ट वालों का उत्तर अष्ट में देंगे। ठीक है, एक बच्चे का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ। प्रश्न मत पूछो, चैप्टर खत्म खत्म होते होते अपने आप सारे डाउट खत्म हो जाए। समझ रहे हो? चलो, बिल्कुल ठीक बात है। अपेक्षा का अर्थ आशा ही होता है। किसी से आपने कुछ आशा की है, उसने आपकी आशा को खत्म कर दिया, उपेक्षा कर दी। बहुत बढ़िया। अनाक्रांत, विक्रांत नहीं रहे, विक्रांता विजेता को बोलते हैं। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना हुआ। आगमन, आ रहा है कोई, उनका कैसे बोलते हैं? नेताजी का आगमन हुआ। और आना हुआ, प्रस्थान मतलब उनका जाना हुआ। प्र प्र मतलब पराये स्थान को चले गए, दूसरे स्थान को, प्रस्थान। ठीक है जी। सर जी अपराधी का निर्दोष नहीं हो सकता। भैया दोष शब्द देखो ना, निर्दोष होगा दोषी के लिए। मैंने बोला शब्दों को मिलाना है आपको। दोषी का होगा निर्दोष, है ना? होने को तो सब होते हैं। देखो काला शब्द लिखा मैंने, काले का उल्टा सफेद भी होगा, है? ठीक है बोलोगे? ये आपका इसका श्वेत भी तो होता है, श्वेत। धवल भी तो होता है। वो सब पर्यायवाची शब्द है। कोशिश करनी है कि उसी भाषा में आप लिखें, है ना? ये हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर प्राथमिकता नहीं रहेगी तो वो ऑप्शन से हमेशा डिसाइड होता है। वो ऑप्शन ही नहीं देता। ऐसे ऐसे मिले जुले ऑप्शन कभी विलोम शब्द में आज तक किसी एग्जाम में नहीं, कभी नहीं देता। आदि का बोलते चलेंगे अनादि। जैसे आप लगा देते हैं राम श्याम मोहन आदि, आदि हो गया। ठीक है। और भैया अनादि का क्या होता? जिसका हम बोल सकते हैं अंत। आदि का क्या बोल सकते हैं? अनादि और अंत दोनों ही होते हैं। राम श्याम मोहन आदि यानी अभी बहुत सारे हैं, कोई एंड नहीं है उसका, अंत नहीं है। लेकिन अगर अंत कर दें तो विलोम हो जाएगा। समझ रहे हो? आदि शुरुआत को भी बोलते हैं। आदि का अर्थ होता है स्टार्टिंग, शुरू, स्टार्टिंग। और अनादि क्या होता है? एंड, अंत। बहुत बढ़िया। आज्ञा पालन, किसी चीज का आज्ञा पालन होना। सर जी निर्गमन नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भैया, प्रस्थान होगा, है ना? सर जी काले का गोरा नहीं होगा, अब कैसे पता चलेगा? बिल्कुल होगा, काले का गोरा क्यों नहीं होगा? लेकिन रंग का बात है तो रंग गोरा थोड़ी होता, रंग तो सफेद होता है, तो काले का सफेद होगा। ठीक है। आज्ञा पालन का होता अवज्ञा। आज्ञा पालन, आज्ञा को मानना, अवज्ञा आज्ञा को ना मानना। चलो, आडंबर, आडंबर होता कोई ड्रामा करता है, दिखावा ज्यादा करता है, दिखावा करता है। ठीक है, तो आडंबर का क्या कर देंगे हम लोग? सादगी होता है। क्या होता है? सादगी। आशा का बताओ भैया, आशा का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। कल्लू का उल्टू क्या? कल्लू का उल्टू क्या हो जाएगा? कल्लू का हो जाएगा भूरू। अरे ऐसे शब्द नहीं पूछे जाते भाई। आशा, आशा का उल्टा क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ फटाफट से। आशा का उल्टा क्या होगा? आशीष का बताओ, आनंद का बताओ। आशा का उल्टा क्या कर सकता हूं मैं? फटाफट बोलो। सर जी अंत का अनंत भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आदि ही शब्द हिंदी में मान्य है, इसीलिए उसको आदि लिखें। ठीक है। क्या बोलोगे? आशा, आशा का बताओ। ये तो बहुत कॉमन शब्द है, हर बच्चा बच्चा इसको जानता है। बोलोगे भैया फटाफट से। निराशा, 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 निराशा। अब देखो, आशा, आशा। अपेक्षा का अर्थ भी आशा होता है। आपने एक आशा रखी किसी से, लेकिन मैं इसका अर्थ निराशा थोड़ी दे सकता था, वो गलत हो जाता। इसीलिए एक जैसे ढूंढने की कोशिश करें, समानार्थी जो प्रयोग कर सकते हैं आप, और इसका चुनाव आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आशीष, किसी से आशीष शब्द गलत लिखा हुआ, आशीष लिखना है इसको भैया थोड़ा सा। क्या करेंगे इसको? आशीष, आशीष कर लेंगे इसको।
आशीष। आशीष का उल्टा क्या होता है? आशीष का उल्टा होता है अभिशाप। किसी ने कोई श्राप दे दिया, अभिशाप। एक तो आशीष होता है भैया आशीर्वाद देना, और एक होता है आपका आशीष, यानी कि क्या कर देना उसको, उसको क्या बोलेंगे, कोई श्राप वगैरह दे देना। नवीन पानी लेकर आना। गरम डालना। चलो, कोई दिक्कत भैया? आवाज आ रही है मेरी? बदलेंगे एक बार। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? आनंद का क्या होगा? आनंद का उल्टा होता है विषाद। सुख को बोलते हैं ना, सुख को। आनंद बोलते हैं सुख को। इसका हो जाता है दुख। क्या हो जाता है? दुख। शोक हो जाएगा इसका। लेकिन अभी हमको क्या बोलना है? आनंद का होगा विषाद। आपत्ति का हमेशा संपत्ति। बच्चे जो मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड पर वही होगा, सिर्फ वही। क्वेश्चन मत पूछो। अगर आप 5,000 क्वेश्चन पूछोगे मैं 4900 के उत्तर दे दूंगा। 100% बच्चे तब भी बच जाएंगे मुझसे भी, हैं? ऐसे क्यों बोल रहे? आमिष का क्या होता है? तो पहले मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूं क्या? आमिष का निरामिष होता है। बोलो अब आप पहले क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपका आंसर करता चला जाऊँ। अब पगलुओ, पढ़ लो पढ़ लो। विकास मत कर लेना अपना थोड़ा बहुत। कोई बोले ना आपसे, रिक्वेस्ट करे, तब भी अपना विकास मत करना, है ना? तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है, जिसको कहते हैं आदत खराब। चलो, ये बताओ फटाफट। आ गया ना आमिष? अब इसको पहले ही पूछ रहा था ये, ऐसा आगे आगे भाग रहे हैं। चलो, आमिष का क्या होगा? नहीं, विपत्ति अपना आप में शब्द है, विपत्ति का भी संपत्ति होगा। आपत्ति का समानार्थी विपत्ति होता है। आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होगा, आपत्ति का समानार्थी विपत्ति है। ठीक है, आगे आ जाओ आंसर। सर जी कलर चेंज कर दो। बेटा मैं पेंटर नहीं हूं, मेरे शेर, मेरे गुड्डा, मैं पेंटर नहीं हूं, मैं रंग बदलने के लिए नहीं आया। पढ़ लो। आमिष का निरामिष। अब मैं अगली क्लास, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि सही बताऊं तो मेरी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं आपसे। बोलना पड़ रहा है तो मुझे। आय का क्या होता है? व्यय। आय मतलब कमाई, इनकम। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्चा होता है। आमिष का क्या मतलब होता है जी? आमिष होता है मांस खाने वाला। निरामिष होता है निर ना, जो मांस नहीं खाता, है ना? शामिश भी बोलते हैं आमिष को। सामिस का अर्थ भी दे सकते हैं हम। सामिस इसी का समानार्थी है, वो आप समानार्थी शब्दों में पढ़ोगे, है ना? तो आमिष जो मांस खाता है, निरामिष जो मांस नहीं खाता है। आ जाओ भाई। आयात इंपोर्ट करना कुछ, इसका उल्टा क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट, निर्यात। आयात का क्या हो जाता है? निर्यात, एक्सपोर्ट। इष्ट, इष्ट, इसका क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट। ठीक है? इष्ट होता है कुछ अच्छा होता है, कुछ मंगल होता है, कहते हैं ना कि उसके लिए तो ये घटना इष्ट साबित हुई, मतलब अच्छी हुई। अनिष्ट होता है बुरा, बहुत बुरा हुआ यार, उसका एक्सीडेंट हो गया, बुरा हुआ। ठीक है? इहलोक, इलहलोक नहीं होता भैया, ये काट देना इसमें से, ले को काट देना, है ना? इही लोक होता है। इही लोक मतलब ये वाला लोक जहां पर आपका जन्म हुआ है। इही लोक का क्या हो जाता है? परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। इप्सित, इप्सित होता क्या है? बच्चे जो अर्थ बता रहा हूं ये लिखते रहना जरूर, और पीडीएफ जो बच्चा बनाता है वो जरूर रखना इस बात विशेष। इप्सित, इप्सित होता है चाहा हुआ, जिसको आपने चाहा है। अब ये बात तुम जानते होगे, बताओ किस किस को चाहा है तुमने दुनिया में? चलो ये बता दो सबसे ज्यादा किसको चाहते हो, लिखना मत, सिर्फ खुद से सोच लेना। इप्सित, इप्सित का होता है, इप्सित का होता है अनिप्सित, अनिप्सित।
ना चाहा हुआ, जिसको ना चाहा हो, अनिप्सित होता है। उत्कर्ष, उत्कर्ष होता है ऊपर की ओर, जो चढ़ता रहता है, तरक्की करता रहता है, ऊपर चलता रहता है, उत्कर्ष। एक होता है जो घटता रहता है, अपकर्ष। अपकर्ष बड़ा पूछा जाता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, उत्कर्ष। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। उत्कर्ष ऊपर की ओर और अपकर्ष नीचे की ओर। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है जो ना के बराबर होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। ठीक है सर जी, हमारी बात आप तक जाती है नहीं, आपको मेरी कसम है, बताइए प्लीज। कुलदीप जरूर जाती है, मैं सबकी सबकी चैट्स हमारे पास आती है, आप लोग नहीं देख पाते हो बस एक दूसरे के। आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं इसी बात के लिए। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, बेकार एकदम। उत्कृष्ट तो होता है विशेष, जबरदस्त, उत्कृष्ट एकदम शानदार है। निकृष्ट होता है निकम्मा, बेकार। उग्र, उग्र का क्या हो जाएगा, उग्र कहते हैं जिसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा आ जाता है जिसको, उग्र। भाई ये तो उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, बहुत उग्र है, तो क्या बोलोगे। एक होता है सौम्य स्वभाव का, बड़े प्यार से समझा दे, बड़े प्यार से हंस करके समझा दे, वो कौन है, सौम्य। ठीक है, जैसे मैं तुम पे कभी कभी तो उग्र हो जाता हूं, जब मुझे लगता है कि तुम में से कोई कोई बच्चा ऐसा, उसे मारू मैं घूसों से, लेकिन फिर मुझे लगता है यार है तो अपने ही बच्चे, तब मैं क्या सोचता हूं, फिर मैं हो जाता हूं सौम्य, चलो प्यार से समझा देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, उच्छ्वास, क्या बोलोगे, उच्छ्वास होगा, कोई दिक्कत। उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या होता है, निःश्वास। उच्छ्वास मतलब सांस लेना, और निःश्वास मतलब सांस को छोड़ देना। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लेना, इन, एक्स बाहर, एक्स हो जाती है ना, एक्स गई बाहर, एक्सहेल, सांस को छोड़ देना। उज्जवल, देखो ये शब्द भी है जय, आधा जय बनाना, दोनों जय आधे होते हैं, क्या होते हैं, दोनों जय आधे होते हैं। ओके, दोनों जय। उज्जवल का क्या हो जाएगा बताओ मुझे, और उन्नत का बताओ, उन्नति का। अब ये सारे तुम बताओगे, ये बहुत आसान है, बोलो भाई, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, देख रहा हूं मैं आपके। हाँ आराम से बिल्कुल लिखते रहो, सबको लिखो, बहुत जरूरी है। भाई वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बोलेंगे, उज्जवल, उन्नत। उज्जवल का क्या हो सकता है, उज्जवल का सोच के बताओ मुझे। जैसे उज्जवल का मैं सोचूं, उज्जवल का तो मुझे ही ध्यान नहीं आ रहा भाई। उज्जवल का क्या कर सकते हैं हम, सबसे उचित क्या हो सकता है। उत्कर्ष हो गया हमारा। उज्जवल कौन बच्चा बताएगा भाई, मेरे याद नहीं आ रहा, देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। भाई वाह भाई वाह, देखो कितने सारे बच्चे इंटेलिजेंट है क्लास में, हैं। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो आप बहुत सारे लोग हो। उज्जवल होता है उजाला, अभी बताया था ना मैंने आपको, देखो ये वो बच्चे हैं, तत्सम तद्भव में उज्जवल का अर्थ होता है उजला, उजला। तो क्या हो जाएगा, उज्जवल का हो जाता है धूमिल होता है। अंधेरा जो बता रहे हो तुम सारे गलत हो, सिर्फ एक या दो बच्चे ने आंसर दिया, धूमिल होता है, क्या होता है, धूमिल। उन्नत, उन्नति की ओर, ऊपर की ओर। उन्नत का होता है अवनत, नीचे की ओर, डिक्रीज ऑर्डर में। ये है इंक्रीज, बढ़ता हुआ, असेंडिंग, अपनी तरक्की, दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अवनत नीचे की ओर, अवनति। उन्नति का क्या हो जाएगा फिर बताओ सब, अवनति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। उत्तम, मैंने बताया था ना, पुरुषोत्तम राम, वो पुरुषों में सबसे उत्तम है। उत्तम वो अवस्था होती है जिससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सर्वोत्तम नहीं, उत्तम अपने आप में अवस्था है। उत्तम का क्या हो जाएगा भैया, उत्तम का होता है अधम, अधम। अधम किसको बोलते हैं जी, नीच को कहते हैं, नीच होता है इसका, नीच। उत्थान, उस, बोलेंगे संस्कृति का उत्थान करना आवश्यक है, उस संस्था का उत्थान करना आवश्यक है। उत्थान मतलब उसकी प्रगति, तरक्की। उत्थान होता है तरक्की, और इसका क्या होता है, पतन, जब कोई चीज अपने खत्म होने की तरफ जाती है, खात्मे की तरफ जाती है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, शानदार।
उदय का होता है, उदय का होगा क्या, अस्त हो जाना। राइज एंड सेट पढ़ते हो ना, सनराइज सनसेट, सूर्य उदय होना, सूर्योदय निकलना, अस्त छिप जाना। रिजु, रिजु का क्या होता है, रिजु बोलते हैं रिजु कोण, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, रिजु कोण 180 डिग्री सीधी लाइन होती है, सीधा, रिजु सीधी रेखा। वक्र होता है इसका, क्या होता है, वक्र, वक्र का मतलब है तिरछी रेखा, क्या बोलोगे इसको, तिरछी रेखा, तिरछी का मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। रित, रित किसको बोलते हैं, इसका होता अनरित, क्या बोलोगे, रित का क्या हो जाएगा, अनरित हो जाएगा। रित का अर्थ होता है सत्य, सच, ट्रुथ, और अनृत होता है झूठ, मिथ्या, मिथ्या को बोलते हैं। अब मिथ्या मत लिख देना इसका, मिथ्या होगा सत्य का, मिथ्या किसका होगा, सत्य का होगा। रित का अनृत, देखो तय से तय मिलाने की मैंने कोशिश की है, इसी तरह आप भी कोशिश करेंगे, है ना। आगे बढ़े, थम्स अप करेंगे, चीजें समझ में आ रही हैं भैया, एक बार थम्स अप करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल लिखिए, क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ऐक्य, ऐच्छिक, बताओ बच्चे कितने बना सकते हो, बनाने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे। वेरी गुड, आगे आएंगे, आगे बताएंगे भैया, बताओ। सर इनको याद करने का क्या फायदा होगा, बेटा इनको याद कर लोगे तो फिर खजूर के पेड़ पे पहुंच जाओगे, वहां खजूर खाने को मिलेंगे, इनको याद करने का ये फायदा होगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यार, आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, ये फायदा होगा। नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाओगे, ठीक है, बहुत सारे पैसे आपके पास हैं तो कोई जरूरत नहीं है, फिर इनका कोई फायदा नहीं है, फिर छोड़ो, ये फायदा होगा है ना। ऐक्य, ऐक्य किसको बोलते हैं हम, एकता को, ऐक्य किसको बोलेंगे, एकता को बोलते हैं ऐक्य। तो इसका विलोम क्या होता है, अनेक्य, एकता में अनेकता कहते हैं, जैसे ऐक्य मतलब एक, अनेक्य मतलब अलग अलग। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, क्या होता है, अनैच्छिक होगा, अनैच्छिक होता है। ऐतिहासिक का, ये बोलो, ये अच्छा शब्द आया, ऐतिहासिक का, नहीं गलत लिख रहे हैं अभी भी, अनेक्य सही लिखा है। बच्चे एक एक शब्द का याद रखो, एक एक शब्द का, ऐक्य का अनेक्य बोला मैंने, क्या बोला, ऐक्य का अनेक्य हो गया। मुझे बताओ ऐतिहासिक का क्या होगा, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक होता है, अनैतिहासिक। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा जी, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। अब यहां एक बात देखना ध्यान से, जो मैंने इतने सारे शब्द आपको बता दिए, ये एकत्र का क्या हो जाएगा भाई, एकत्र मतलब इकट्ठे को। ऐश्वर्य बोलते हैं किसी चीज का जो स्प्लेंडर होता है, स्प्लेंडर मतलब भव्य है कोई चीज, बड़ा यार उनका तो बड़ा ऐश्वर्य है, रहन सहन बड़े ऊंचे स्तर का। अनैश्वर्य निचले स्तर का, छोटे घर में रहने वाला। एकत्र, एकत्र किसको बोलते हैं हम लोग, इकट्ठा करने को, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा, कहीं कलेक्ट कर लिया। लेकिन एकत्र मतलब बिखरा हुआ, इसका होता है विकीर्ण, विकीर्ण का अर्थ क्या होता है, बिखरा हुआ, इकट्ठा और बिखरा हुआ। तो बच्चा एक बात देखी, सब पर मैंने बड़ी मात्राएं बनाई हैं, अनेक्य, जब ऐक्य का, ऐक्य का विलोम बनाओ तो मात्राएं कितनी हो जाएंगी, दो, ऐच्छिक का अनैच्छिक, यहां तो बड़ी ही मात्रा थी, यहां बड़ी मात्रा थी, तो बड़ी मात्रा को किससे दर्शाते हैं, दो मात्राओं से। भाई छोटे ए को एक मात्रा से दर्शाते हैं और बड़े ए को दो से, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। तो याद रख लेना, दो मात्राएं बनानी है हमेशा। बहुत बढ़िया भाई। औचित्य का अनौचित्य, औचित्य भाई इस बात का तो कोई यार औचित्य ही नहीं है, औचित्य नहीं है मतलब जो बात ठीक नहीं होती, आपने यार उसको क्यों पीट दिया, ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ, ये तो उस बात का कोई औचित्य नहीं हुआ, किसी बात का औचित्य ठीक नहीं। अनौचित्य, औचित्य का क्या होता है, अनौचित्य। करुण, करुण मतलब होता है बड़ा दयालु टाइप का सा, करुण जिसके अंदर दया हो, करुणा हो जिसके अंदर, करुण। एक होता है जो बिल्कुल दयालु नहीं होता, निष्ठुर, क्या होता है, निष्ठुर होता है। कर्कश ध्वनि में उसने बात कर दी, कर्कश ऐसी आवाज बड़ी बुरी लगती है सुनने में भी, ये तो बहुत बुरी बात है भैया। कर्कश का होता है मधुर, मीठी,
सुरीली आवाज जिसे सुन करके ऐसा लगे कि हाँ कुछ और सुनने को भी मिल जाए। कर्म का होता है अकर्म। कर्म का क्या होता है? अकर्म होता है। ठीक है, ऊपर कमेंट करो भाई एक बच्चे का, देखो इसने बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। ठीक है सर जी, आप बहुत घमंडी हो, मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा है। देख लो भाई, क्या नाम है इसका बच्चे का? सचिन। भाई तुम्हें क्या क्या सिखाऊं मैं। कह रहा जी आप बहुत घमंडी हो, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, इसका कमेंट नहीं पढ़ा तो मैं घमंडी हो गया, बताओ। कलंकित का क्या होगा? कनिष्ठ का क्या होगा? कपटी का क्या होगा? कृष्ण का, कोप का, कोलाहल, खंडन, गगन और गणतंत्र का क्या होगा? बनाने की कोशिश करो भैया। कनिष्ठ का होता है आपका ज्येष्ठ, और इसी में हम वरिष्ठ भी लगाते हैं। आप कहेंगे जी एग्जाम में आए तो भैया जी कौन सा लिखना, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि उस पर्सन को बताऊंगा जिसके दोनों क्वेश्चन पूछे हुए, दोनों आया हुआ है, वरिष्ठ भी। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी जूनियर, और एक होता है सीनियर वरिष्ठ अधिकारी ज्येष्ठ भी। तो अगर वरिष्ठ ऑप्शन में है तो प्राथमिकता हमेशा वरिष्ठ को देना, है ना, हमेशा वरिष्ठ को देना। और इसका नहीं तो आप क्या लिखेंगे, ज्येष्ठ। अगर वरिष्ठ ऑप्शन में नहीं है तो ज्येष्ठ को हम चुन सकते हैं। कलंकित है, कलंक लगा हुआ है उस पर, इसको बोलते हैं निष्कलंक। कोई कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक। ठीक है। कपटी, अरे बड़ा कपटी आदमी है, धूर्त चालाक आदमी है, इससे बच करके रहना। कपटी, कपटी का उल्टा क्या हो जाता है? निश्चल। निश्चल। ठीक है, निश्चल जिस पर मतलब कपटी नहीं है, कोई छलता नहीं है किसी को भी। कपटी होता है छलिया, छल लेता है जो, है ना। बहुत बढ़िया। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल। कृष्ण मतलब काले को बोलते हैं, और शुक्ल सफेद को बोलते हैं। अब मैं कृष्ण का क्या सफेद लिख दूं? नहीं, काले का ही सफेद लिखूंगा, है ना भैया जी। क्या बोलेंगे? कृष्ण का शुक्ल होता है। यहां से समझना चाहिए आपको, अपने विवेक को जागृत करना चाहिए कि भाई काले का तो सफेद होता है, तो कृष्ण का अर्थ काला, तो इसको सफेद कर देंगे। नहीं जी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। कोप, कोप का क्या अर्थ होता है? कोप, कोप मतलब तुम उसके कोप के भागी बनोगे। कोप के भागी, कोप से मतलब क्या होता है? किसी की बुरी दृष्टि के, बुरे के भागी बनोगे तुम। लेकिन एक होता है कृपा का भागी बनना, अच्छी नजर को। कोप मतलब बुरी नजर। कोप, प्रकृति का कोप, तुमने इतने गंदे काम किए हैं कि तुम कोप की काया में जाओगे। ठीक है, ठीक है। एक बच्चे का और कमेंट आया है, एक ने और लिखा है फिर से ऐसे ही। बच्चे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन अपना देखो। आप लोग जो ऐसे बोल देते हैं ना घमंडी, अभी आप घमंडी का अर्थ भी नहीं जानते होंगे, तो आप अभी छोटे बच्चे हैं, अभी जस्ट आपने 12th किया है, बहुत सारे बच्चों ने, तो अभी आपको घमंडी का अर्थ भी नहीं पता। एक गुड़िया और लिख रही है, बताओ। लड़के का लिखना ठीक हो जाता है, एक गुड़िया भी ये जानती है घमंडी क्या होता है। कह रही है सर जी आपने, हाँ मेरा भी कमेंट नहीं लिया, आप घमंडी हो सच में। बेटा तुम क्लास देखने वाले बच्चे हो इस समय, 9,129 बच्चे, 9,129 बच्चे में से कुछ भी नहीं तो आप 1,000 2,000 बच्चे तो लिख रहे होगे। अब सोचो कैसे जा रहा हो, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। कोलाहल का क्या होगा? ये तो किसी किसी की नजर पड़ती है, ये देखते रहते, जहां रुक गया दिख गया। अथ का सर जी, अथ का क्या होगा? अथ बच्चे, अथ शुरुआत को बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत को बोलते हैं। वेरी गुड। कोप दुख को बोलते हैं। कोलाहल का क्या हो जाता है? शांति हो जाएगा, शांति। खंडन का, किसी की बात का खंडन कर देना। ठीक है, खंडन कर देना। और लेकिन आप, एक तो किसी ने आपका दोस्त आया, उसने आपको कुछ कहा, उसने कहा नहीं 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 तेरी बात गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, तेरी बात मैं मानता ही नहीं हूं, सरासर गलत है। वो क्या है? उसको बोलते हैं खंडन। एक होता है मंडन, महिमा मंडन करना। दोस्त ने कुछ बोला, हाँ भाई अरे यार तेरी तो बात ही अलग है, जो तैने बताया वो तो है ही सब कुछ, जो तुम कह रहे हो वही सब कुछ है। मंडन कर देना, महिमा मंडन, उसकी बात को और बढ़ावा देना। ठीक है। गगन का क्या हो जाएगा? गगन बोलते हैं आसमान को, धरा, भूमि जमीन को बोलते हैं, धरा को। गणतंत्र, जहां लोगों का शासन होता है, और इसका उल्टा क्या होता है? राजतंत्र, जहां
राजा का पुत्र बनता है। यहाँ लोगों के द्वारा शासन, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वहां राजा के द्वारा चुने जाते हैं। तो गणतंत्र का क्या हो जाता है? राजतंत्र हो जाता है। हम सब करेंगे बच्चे, यहां तक की बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट, गहरा का क्या होगा? गहरा का क्या होगा? अब तुम में से किसी एक का ब्लॉक होने का नंबर आ रहा है, ये सोच लेना, और कुछ नहीं है। तुम मैं करवा दूंगा 2-4 को ब्लॉक को मैं। ये कह रहा सर जी मेरी आवाज आ रही है तो आई लव यू बोल के बताओ जब मानू मेरी आवाज आ रही है। अब पगलू हो, क्या होगा तुम्हारा? गहरा, जड़, ज्योति, तरुण, तामसिक, तिक्त। तिक्त बड़ा अच्छा शब्द है, तिक्त, इसका बहुत कम बच्चे बता पाएंगे। थोक, दरिद्र और दंड। दंड का क्या होगा बोलो भाई फटाफट से। तो तिक्त, तिक्त को ही बता देता हूं सबसे पहले। तिक्त होता है जब सुनने में बड़ा बुरा लगता है, मतलब किसी ने कुछ बोला और आपको बुरा लगा, लेकिन एक बात होती है मधुर, मीठा। तिक्त तीखे को भी बोलते हैं, तीखा, उसके बड़े तीखे शब्द है, तीखे शब्द है। गहरा का होता है उथला, उथला भी लगाना, और अगर छिछला लिखे मिले तो भी दोनों सही हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, कभी नहीं। छिछला भी होता है। जड़ का चेतन, जड़ बुद्धि है, उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, कितना ही समझा लो। जड़ बुद्धि। एक है चेतना, जिसके अंदर ये अर्थ होता है कि आप उसको कुछ समझाएंगे, उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको? चेतना है, चेतन है सीखने का। ज्योति बोलते हैं उजाले को, इसका होता है तम, अंधेरा। ज्योति का होता है तम, ठीक है, ज्योति उजाला। तरुण, तरुण बोलते हैं जवान को, जवान का उल्टा क्या? बूढ़ा, वृद्ध होता है, तरुण का वृद्ध। तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक, सात्विक। और सात्विक का क्या मतलब है? तामसिक, देखो दुनिया में 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, समझना मेरी बात को। एक होते हैं तामसिक, एक होते हैं सात्विक, एक होते हैं राजसिक। क्या कहते हैं हमारे ग्रंथ? राजसिक लोग वो हैं जो मतलब ऊपर लेवल के हैं सबसे, जैसे खाने को भी बोल देते हैं राजसिक खाना, जिसमें बहुत ज्यादा मसाले हो, वो सबसे ऊपर है। एक होता है सबसे नीचे सात्विक, जिसमें मसाले वसाले ये सब नहीं होते हैं, मीट मच्छी जो व्यक्ति नहीं खाता है ना। और इससे ऊपर होता है तमस, जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। तो सात्विक सबसे निचला स्तर होता है, सात्विक और तामसिक दोनों एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। थोक का क्या होता है भैया? थोक का फुटकर, दुकान पर नहीं होता फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता। थोक मतलब इकट्ठा एक साथ, और फुटकर मतलब टुकड़ों में, टुकड़ों में, परचून नहीं रहे, अरे परचून नहीं। इसने सोचा थोक की दुकान और परचून, परचून नहीं होगा, इसका क्या होगा? फुटकर बोलते हैं भैया, रिटेल, खुदरा, रिटेल होता है, रिटेल, ठीक है। कर्कश का सर जी सुशील हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चे। कर्कश तो होता है ध्वनि के लिए प्रयोग, और सुशील कैसी कोई ध्वनि नहीं होती, इसलिए मधुर होती है ध्वनि, इसीलिए हम उसको मधुर लिखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ऊपर दिखाओ इस बच्चे का, और करो, बहुत बढ़िया। दरिद्र, दरिद्र होता गरीब, इसका उल्टा होता धनाढ्य, धनाढ्य, धनी, धनाढ्य होता है। दंड का क्या हो जाएगा उल्टा? पुरस्कार। भाई दंड दे दो किसी को या दे दो पुरस्कार, और पुरस्कार भैया जी वर्तनी का शब्द है, इसको करना याद। और 61 शब्द हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। दयालु का क्या हो जाएगा भाई? दयालु, कोई व्यक्ति दयालु है तो दयालु को क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट से। या धृष्ट है, ध्वंस है, धीर, निरक्षर, निरर्थक। दयालु का क्या कर सकते हैं भाई? बोलो फटाफट से। दंड हो गया हमारा दयालु का निर्दय, जिसमें दया ही ना हो, दया ही नहीं है बिल्कुल भी। धृष्ट किसको बोलते हैं भैया जी? धृष्ट बोलते हैं बड़ा, मतलब आपको धमका दे, जो धमकाने वाला, अगर सही आसान से शब्दों में बोलूं धमकाने वाला दृष्ट। तो कड़क जो होता है, कड़क। एक होता है विनम्र, एकदम सौम्य स्वभाव वाला, विनम्र। ध्वंस, किसी भी चीज को मतलब एकदम से खत्म कर देना, खत्म हो गई है, नष्ट कर देना, इसका उल्टा होता है निर्माण, निर्माण करना, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट, ध्वंस कर देना, निर्माण, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट। धीर का क्या होता है? धीर का क्या अर्थ होता है? जिसके अंदर धैर्य हो, अधीर,
बिना धैर्य वाला। निरक्षर, जो अक्षर नहीं जानता एक भी, पढ़ना ही नहीं जानता। साक्षर, पढ़ा लिखा। साक्षर क्या होता है? पढ़ा लिखा। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक, जिसका अर्थ होता है, जो अर्थ सहित होता है। शब्दों में बताया था मैंने आपको, सार्थक और निरर्थक। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो लेकिन जो आकार सहित हो। शय आकार, शय आकार, आकार सहित। निरामिष, जो मांस नहीं खाता, तो क्या बोल देंगे? आमिष। आमिष, या इसी को आप कह सकते हैं सामिस, मांस खाने वाला। बच्चे अगर ध्यान से सुन रहे होगे मेरी बात, तो अनेक शब्दों में एक शब्द भी हो जाएंगे। ठीक है सर जी, ऐतिहासिक का प्रैग्यातिक हो सकता है। लिख लो बच्चे अपनी कॉपी में, है लिख लो ना। जिसको, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस ही इतना, तो लिख लिया करो अपने शब्दों को। जो मैं बताता हूं उसको काट दिया करो, और क्या कर सकते हो। चलो, क्या बोलोगे? निर्बल। निर्बल मतलब जिसमें बल ना हो। बल ना हो भैया, पढ़ लो चुपचाप, मान जाओ। अपना दिमाग मत लगा करो सर जी, ये होगा वो होगा। होने को तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। चलो, क्या बोलेंगे? निर्बल का क्या हो जाएगा? जिसके अंदर बल ना हो, और जो बल सहित हो उसको बोलेंगे शबल। क्या बोलेंगे? शबल बोलेंगे। चलो सर जी, अवनी क्या होता है? अवनी बच्चे पृथ्वी को बोलते हैं। पढ़ोगे पर्यायवाची शब्दों में, है ना। कोतूहल का शांति होगा, बताया नहीं मैंने? कोतूहल का कह तो आया था शायद। कोलाहल, ये कोतूहल का ही अर्थ है, शोर शराबा। शांति होता है उसका भी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने। नैसर्गिक का क्या होगा? बोलो फटाफट से अब। सभी बच्चों का आंसर चाहता हूं, क्योंकि ये मैंने आज ही सुबह आपको हिंदी के सेट में कराया। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे आंसर। वेरी गुड। स्वतंत्र का क्या होगा? परतंत्र होता है बच्चे, परतंत्र। स्वतंत्र खुद के अधीन, और परतंत्र दूसरे के अधीन। एक बच्चा कह रहा है निर्बल का दुर्बल होगा। अरे वो दोनों का एक ही अर्थ है। निर्बल मतलब जिसमें बल ना हो, और दुर्बल भी जिसमें बल ना हो। वो दोनों बच्चे समानार्थी है ना। चलो, नैसर्गिक का क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। नेचुरल को बोलते हैं नैसर्गिक। इसका उल्टा क्या हो जाता है? कृत्रिम हो जाता है, कृत्रिम। ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल को बोलते हैं। न्यून कौन? उल्टा, अधिक कौन। न्यून का मतलब कम को बोलते हैं न्यून। न्यून किसको बोलते हैं? कम को। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। निषिद्ध, निषिद्ध है। निषिद्ध, निषिद्ध मतलब शामिल। निषिद्ध का क्या हो जाता है? विहित। क्या बोल देंगे? विहित कह देंगे। निषिद्ध का होता है आपका विहित। बहुत अच्छा शब्द है। क्या बोलोगे? विहित हो जाएगा। तय, तय बाद में तय है। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। परार्थ, जो दूसरे के अर्थ में हो। क्या बोलोगे? दूसरे के अर्थ में हो। और एक होता है स्वार्थ, जो सिर्फ अपना अर्थ चाहता है, उसको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। स्व मतलब खुद, स्वार्थ। परार्थ दूसरे का अर्थ। पंडित बोलते हैं ज्ञानी को, और पंडित का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख होता है। पक्व मतलब पका हुआ, और अपक्व उसका होता है जो पका हुआ ना हो। अब जब ये पका हुआ तो कच्चा लिख दूं क्या? पक्के का कच्चा नहीं जी। जिस भाषा में पूछा उसी भाषा में। पक्व का अपक्व, पका हुआ ना हो। पद्य, पद का होता है गद्य। भाई पद्य तो होता है कविता के फॉर्मेट में। काव्यांश जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में। काव्यांश, कविता की जो पंक्तियां होती हैं उसको पद्य कहते हैं, ठीक है। और गद्य क्या होता है? जो आपकी सामान्य भाषा की पंक्तियां होती हैं। परकिया, परकिया होता है, परकिया। और एक होता है स्वैकिया। परकिया का विलोम क्या होगा? स्वैकिया। परकिया होती है पराये पुरुष से प्रेम करने वाली महिला। पराये पुरुष से प्रेम करने वाली महिला। स्वैकिया वो होती है जो सिर्फ अपने वाले से प्यार करती है। अपने पति से प्रेम करने वाली महिला, सिर्फ अपने पति से। परकिया ये दूसरे के पति से प्यार करने लग जाती है। परिहार्य क्या होता है? परिहार्य, ठीक है। परिहार्य मतलब अपरिहार्य। क्या बोलेंगे? अपरिहार्य, छोड़ा ना जा सके। परिहार्य जिसको छोड़ा जा सकता है। अपरिहार्य मतलब जरूरी है। आ जाओ भाई।
आशा करता हूं बच्चे हर एक शब्द आपके समझ में आ रहा होगा। एक बार पढ़ेंगे, एक एक शब्द हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। मान के चलो आपके सामने कभी यही आ जाए परार्थ, तो आपको पता होना चाहिए कठिन शब्दों के मीनिंग भी। ठीक है। डेविड गौतम, वैभव दीक्षित। चलो, मूड बच्चे मूर्ख को ही बोलते हैं, पंडित का। ठीक है। पटु, पटु कौन होता? पटु होता चालाक, प्रवीण, जो बहुत तेज होता है। पटु का क्या होता है? बोलो एक बार फटाफट से। पटु, प्रीति, फूल, बहिरंग, बंधन, बर्बर, बेमेल, भव्य और भग्न। पटु का होता है अपटु, जो चालाक नहीं होता, अपटु। ठीक है। प्रीति, प्रीति बोलते हैं किसी से प्रेम होता है, अच्छी भावना होती है किसी के साथ। ठीक है। प्रीति का उल्टा क्या होता है? द्वेष, जब चिढ़ते हो आप किसी से, द्वेष होता है, किसी से ईर्ष्या की भावना रखना। ठीक है। प्रीति का क्या हो जाएगा? द्वेष। फूल का कांटा, अजय देवगन की मूवी आपने देखी होगी, फूल और कांटे। फूल और कांटे किस किस ने देखी है बताओ? पक्ष का विपक्ष होता है बच्चे। प्रीति प्रेम, द्वेष ईर्ष्या। बहिरंग का अतरंग, क्या होता है? अतरंग। बहिरंग मतलब बाहर, बाहर से। अतरंग मतलब अंदर से, अंदर से। बंधन, कोई किसी तरह का बंधन मतलब बांध के रखना किसी को। बंधन का उल्टा होता है मुक्ति। मोक्ष भी बोलते हैं, मोक्ष भी, दोनों ही होते हैं, मुक्ति भी मोक्ष भी बंधन के होते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। एकत्र का विकीर्ण संकीर्ण का भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। बर्बर, बर्बर का क्या बोलते हैं? ये भी सुबह आया था हमारे पास। बर्बर होता है बार्बरस, जिसको तमीज ना हो, बिल्कुल भी तमीज नहीं है उसको। और एक होता है सभ्य, बड़ा शालीन बच्चा। ठीक है। सर जी दरिद्र क्या कोई जाति है? नहीं, गरीबी को बोलते हैं बच्चे दरिद्र। दरिद्र मतलब गरीब, पुअर। बेमेल, जिनका कोई मेल ना हो, जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, तो बेमेल को क्या बोलते हैं? संगत, एक जैसे, जिनका मेल होता है, संगत, एक जैसे। ठीक है। भव्य, बहुत भव्य इमारत है, बहुत ही शानदार इमारत है। भव्य का क्या होता है? साधारण, कोई भव्यता नहीं, एकदम साधारण। उनकी तो बड़ी भव्य शादी हुई, भव्य शादी हुई। ठीक है। तो उसको बोलते हैं साधारण, साधारण सी शादी हुई। भग्न, भग्न का क्या मतलब होता है? भग्न का मतलब होता है टूटा हुआ, टूटा हुआ। जैसे कोई इमारत वगैरह टूटी हुई, उसको बोल देते भग्न अवशेष। ऐसे अवशेष जो टूटी हुई इमारत के हैं। भग्न मतलब टूटा हुआ। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अभग्न बोल सकते हैं, अभग्न। साबुत का अर्थ देता है किसका? साबुत, जो टूटा हुआ ना हो। जैसे एक तो भग्नित शीशा है, जो टूटा हुआ शीशा है, एक है अभग्न। बहुत बढ़िया। चले आगे, बहुत बढ़िया, आगे चलें भैया। कोई दिक्कत? बिल्कुल अनिवार्य हो सकता है, एकदम ठीक लिख रहे हैं आप। कोई दिक्कत? आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, फिर एक बार यहां तक करेंगे लास्ट, फिर एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मलिन, मलिन मतलब होता है गंदा, गंदा, डर्टी। और मलिन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? मलिन का जो गंदा है, मैला है, इसका होता है निर्मल। गंगा जी का जल जो है वो निर्मल है। निर्मल मतलब स्वच्छ, एकदम साफ, एकदम साफ हो जाएगा, है ना। मृषण का क्या होगा? रुक्ष होगा, रुक्ष। मृषण होता है मुलायम, सॉफ्ट, सॉफ्ट साबुन मुलायम को बोलते हैं, है ना। और रुक्ष किसको बोलते हैं? हार्ड को, कठोर को बोलते हैं। किसको? कठोर को बोलते हैं। आगे आएंगे। महात्मा का क्या होता है? दुरात्मा। ये कमेंट सेक्शन में जो भी लिखे ना टाइम ओवर, इसको ब्लॉक कर देना। किस बात का टाइम ओवर? कोई भी लिखे, 10 20 100 200 500, जो सारे लिखे ना टाइम हो गया, उनको ब्लॉक कर दो। अब आएगा मजा, सच में ही कर देना, है ना। अब देखते हैं। महात्मा का दुरात्मा, महान मतलब अच्छी आत्मा। चलो 100 तक करेंगे, ठीक है, 100 तक कर लेंगे। महान आत्मा, जो महान व्यक्ति है। दुर मतलब बुरी आत्मा, बुरा व्यक्ति है। महान, अरे नहीं सच में नहीं करने, मजाक कर रहा हूं।
सच में नहीं करनी। महान का क्या होता है? तुच्छ होता है, तुच्छ। मिथ्या, झूठ को बोलते हैं, क्या होता है? मैंने अभी बताया था क्लास में, सत्य। मनुज, जिसका मानव से जन्म हुआ हो, मनु से, मानव से जन्म हुआ हो, ठीक है। इसका दनुज क्या होगा? जिसका दानव से जन्म हुआ हो, दानव से जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है। योगी का, एक तो योगी होता है जो सब कुछ छोड़ देता है, घर बार सब कुछ। एक होता है भोगी, भोगी जो भोगता है हर चीज को, मतलब कुछ भी छोड़ता नहीं है। यथेष्ट, यथेष्ट होता है काफी, और यथेष्ट का क्या होता है? जो कम हो, कम है, क्या बोलेंगे? कम है। ओके। अब बात आती है यश। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो बच्चे इस तरह से हमेशा जीना कि आपका यश रहे। फिर से बताता हूं आपको, आप जीवन में कहते हैं ना कि भाई आदमी कुछ भी नहीं लेकर के जाता, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाता। आदमी एक चीज लेकर के जाता है और एक चीज छोड़ करके जाता है। आदमी लेकर के जाता है अपने साथ यश, और उसी को छोड़ करके भी जाता है। और ये यश किस बात पर निर्भर करता है? कि आपके कार्य कैसे थे। तो ऐसा कार्य, ऐसा भी मत सोचना चोरी छुपे वो ईश्वर देख लेता है, ऐसे काम को भी कभी सोच लो चोरी छुपे कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, एक को तो पता है। क्या बोलोगे? यश का अपयश होता है रद्द, किसी भर्ती को रद्द कर देना, रद्द, ठीक है। और रद्द का क्या हो सकता है? वर्ण का बताओ, वांछित का बताओ। वर्ण, जो वर्णन योग्य हो, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वर्ण का होता है अवर्ण, वांछित का अवांछित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवांछित। रद्द का बताओ, जैसे मैंने बोल दी भर्ती रद्द हो गई, रद्द हो गई भर्ती, बोलो। तो रद्द का उल्टा क्या कर सकते हो? रद्द, कौन बच्चा बताएगा? फटाफट से बताएंगे, रद्द का उल्टा क्या होगा? बोलो फटाफट से। वर्ण का अवर्ण, वांछित का अवांछित, और रद्द का उल्टा क्या हो जाएगा? रद्द का उल्टा होता परीक्षा बहाल हो गई। बच्चे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? हैं? इतनी रिसर्च तो आप भी कर सकते हो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। ऐसा तो लाखों शब्द है, ऐसे टाइप करोगे खुद पागल हो जाओगे तुम, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। कमेंट सेक्शन है आपके पास, डाउट ग्रुप है, भेजो, मैं खुद डाउट ग्रुप मॉनिटर करता हूँ। अच्छे शब्द भेजना, बेकार क्वेश्चन भेजोगे वहां भी जवाब नहीं दूंगा। अच्छे प्रश्न, कोई दिक्कत? 100 याद करने में कोई दिक्कत? अब 2 मिनट का समय दे दो, फटाफट से रिवाइज करेंगे। वांछित का अवांछित, वर्ण, वर्णन योग्य, मतलब कोई घटना हुई है उसको आप बता सकते हैं, एक ऐसी घटना जिसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, अवर्ण। रद्द हो गई परीक्षा, परीक्षा बहाल हो गई। यश का अपयश, यश मतलब प्रसिद्धि आपकी, कीर्ति, उसका उल्टा होता अपयश, अपकीर्ति, बुराई, बुराइयां लेकर के गए आप। योगी का भोगी, मनुज का दनुज, मिथ्या का सत्य, महान का तुच्छ, महात्मा का दुरात्मा, मृषण का रुक्ष, मलिन का निर्मल। अब अगर ये बता दो तो मानो। ये वालों के आंसर करेंगे फटाफट से, जो खाली स्थान है उनके आंसर करो फटाफट से, इनके आंसर करो। एक सीट इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या याद है। पटु का बताया था अपटु, प्रीति प्रेम, इसका द्वेष हो जाता है। फूल का कांटे, बहिरंग का अतरंग। बंधन का क्या बताया था? मुक्ति और मोक्ष। बर्बर का सभ्य। बेमेल का, एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, बेमेल का क्या भैया जी सुमेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिना मेल का और अच्छे मेल का। भव्य का साधारण, भग्न मतलब टूटा हुआ, इसको क्या बोल देंगे? अभग्न बोल देंगे, ठीक है। संकी मोहित, बिल्कुल हो सकता है भाई जी, बिल्कुल। परिहार्य अपरिहार्य, परकिया का स्वकीय। पद्ध का गद्य, पक्व का अपक्व, पंडित का मूर्ख, परार्थ का स्वार्थ। निषिद्ध का क्या बताया था? विहित। न्यून का अधिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, क्या होगा? कृत्रिम होगा। ओके, कोई दिक्कत? हम सब करके बताओ, फिर क्लास को एंड करते हैं। इनको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे सबको, और प्रॉमिस करो कल की क्लास में जब आओगे तो पिछले शब्दों को ऐसे याद करके आओगे। मैंने बोला ना, हाथ रख के याद करो, और जो अर्थ मैं इनके समझा रहा हूं वो बिल्कुल मत भूलना। एक एक बच्चे को एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। शब्द के अर्थ नहीं याद करोगे बच्चे, ऐसे ही डायरेक्ट रटोगे तो आप फिर कमजोर विद्यार्थी हो। शब्द का अर्थ आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।